नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और पूरे देश भर में, पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और इस उपलक्ष्य पर जगह-जगह पर पौधारोपण हो रहा है। लोग पर्यावरण को लेकर एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं धनबाद के CSIR सिम्फर में, जहां पर विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर कई सारे आयोजन किए गए थे और उसको लेकर के यहाँ पर जो प्रतिभागी रहे हैं, जैसे कि ऐसे कॉम्पिटिशन और बाकी जो रिसर्च की जो थीम रही है, उससे जुड़े हुए जो प्रतिभागी थे उनको उनके साथ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और इसके अलावा पर्यावरण से जुड़े हुए कई अहम पहलुओं पर गंभीर चर्चाएं की गई। और आपको बता दें कि CSIR सिम्फर लगातार पर्यावरण संरक्षण को लेकर के काम करता आया है। तो चलिए हम सीधे आपको सुनाते हैं कि इस कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों का क्या कुछ कहना है। ये एक संस्था है IIP इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, जो CSIR की एक लैबोरेटरी है और देहरादून में स्थित है। वहाँ पर रिसर्च किया गया है और पॉलीइथीलीन प्रोपिलीन उस प्लास्टिक को डीजल में कन्वर्ट करने के लिए कैटालिस्ट डेवलप किया गया है और कैटालिस्ट प्लस पैरोलिसिस प्रोसेस के जरिए प्लास्टिक को डीजल में कन्वर्ट करने के लिए बेंच स्केल पर वो हो गया है। अब उसको केवल स्केलिंग अप किया जा रहा है ताकि इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जा सके और 1 टन प्लास्टिक से 800 लीटर डीजल बनाया जा सकेगा। तो इस विषय पर काम चल रहा है और बहुत जल्द ही ये इंडस्ट्रीज को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी। आज के इस कार्यक्रम की क्या विशेषता थी? आज के इस कार्यक्रम की विशेषता थी कि इसमें यूनिवर्सिटीज के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स ने पार्टिसिपेट किया और स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो उनमें अवेयरनेस पैदा हुआ और जिससे उन्हें यह ज्ञान रहेगा कि उन्हें पॉल्यूट नहीं करना है। जो उनके स्तर पर एक इंडिविजुअल के स्तर पर जो अभी विराट रूप ले लिया है प्लास्टिक पोल्यूशन, और अपार्ट फ्रॉम प्लास्टिक पोल्यूशन ऑल अदर काइंड ऑफ पोल्यूशन जो समाज के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है, विश्व के लिए समस्या बन गया, उसका समाधान हर इंडिविजुअल स्तर पर करना होगा। जैसा कि हमारे चीफ गेस्ट सर ने, डॉक्टर संजय कुमार सर ने अपने भाषण में बताया कि कैसे डिस्पोजेबल थाली को स्टील थाली के जरिए प्लास्टिक पोल्यूशन कम किया गया महाकुंभ में। सो हर इंडिविजुअल स्तर पर इसे कम करने के लिए वो अवेयरनेस की आवश्यकता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कार्य में हम बहुत हद तक सफल हुए। CSIR में जैसा कि मैंने बताया 345 करोड़ पिछले 3 सालों में CSIR लेवल पर इन्वेस्ट किया गया है और हर लैब में इस विषय पर कार्य किया जा रहा है। और जो रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस और इसके साथ में और 2 जोड़े गए हैं, रिफ्यूज एंड रीथिंक बिफोर यूसेज। तो इस अलग अलग लगभग 15 प्रोजेक्ट्स एक्सक्लूसिवली इसके ऊपर चल रहे हैं पूरे पैन CSIR में। और जो हर क्षेत्र, केवल जैसे एरोनॉटिक्स को लीजिए या शिपयार्ड प्लास्टिक रीयूसेज है, पैकेजिंग इंडस्ट्री के ऊपर में अल्टरनेटिव पैकेजिंग वी आर वर्किंग ऑन इन डिफरेंट लैब। सो CSIR वेरी एक्सटेंसिवली काम कर रहा है इन रोड कंस्ट्रक्शन में वेरी एक्सटेंसिवली वी आर यूजिंग इन। और माइंस में हमारे यहाँ जो सस्टेनेबिलिटी डिवीजन है, जो वाटर मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट 2 डिवीजन्स हैं, ये माइन वेस्ट में यूसेज ऑफ वेस्ट प्लास्टिक एंड फ्लाई ऑश साइंटिफिकली कैसे किया जाए ताकि इसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पर, वाटर पर, लैंड पर, सॉइल पर कम से कम हो, इस विषय पर रिसर्च। पहले तो सबसे बड़ी बात है कि धनबाद आकर करके मैंने जैसे बताया कि मेरे जीवन का पहला सपना पूरा हो गया, नंबर 1। नंबर 2, सबसे अच्छी ये बात लगी कि ये इंस्टीट्यूट जो माइन एंड फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो भी इस विषय के प्रति, प्लास्टिक पोल्यूशन के विषय के प्रति इतनी गंभीरता के साथ सोच ही नहीं रहा है, बल्कि इससे हर किसी को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी, क्योंकि हम सभी मिल करके ही किसी समस्या का हल कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जो मानव का जब विकास हुआ तो उसमें कहा गया कि मानव के जन्म से लेकर मृत्यु तक बांस साथ रहता है, बांस की जगह प्लास्टिक नहीं लेगी। लेकिन ये जो है प्लास्टिक जो है, ये चूंकि प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, इसको
पैदा करने में, इसके वेस्ट को पैदा करने में, तो प्रत्येक व्यक्ति इसका सोल्यूशन भी ढूंढ सकता है। वही बात जो है आज अगर हम सब तक पहुंचा दें तो ये पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है प्लास्टिक वेस्ट के चलते, वो प्रॉब्लम नहीं रह करके अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। यही मेरी आशा है। सर, आपके ताल्लुक जो है वो ग्रीन माइनिंग से भी है, तो किस तरह से ये धनबाद में लाभकारी हो सकता है? मैंने जैसे चर्चा की कि इस पर रिसर्च का विषय है कि किस तरीके से प्लास्टिक वेस्ट को हम अपने माइन के रिक्लेमेशन में इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को खड़ी किए बगैर यूज कर सकते हैं। माइनिंग इक्विपमेंट में प्लास्टिक वेस्ट को किस तरीके से एज ए रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं ताकि उसे मैन्युफैक्चरिंग हो सके, और माइनिंग से जो है, जो माइनिंग के लिए जो हम फ्यूल यूज करते हैं, वो फ्यूल जो है वो इस प्लास्टिक वेस्ट से हो सके। बट इसमें रिसर्च की आवश्यकता है, जो मुझे आशा है कि ये सिम्फर जैसे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो कर पाएंगे। क्या लगता है सर, आपने जो सुझाव दिए हैं वो माइनिंग के क्षेत्र में किस हद तक अगर उपयोग में ले आया जाए तो प्लास्टिक जो है वो पूरी तरह से क्या खत्म हो सकता है समाज में? देखिए, प्लास्टिक को खत्म करने की बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करने की। तो हम जैसे हर चीज का एक पहलू होता है अच्छा और दूसरा पहलू होता है थोड़ा खराब, तो प्लास्टिक को अपनी जिंदगी में से तो हम पूरी तरह निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई विकल्प आ जाए कुछ सालों के बाद, मैं ये नहीं कहता हूँ, बट जो आज उसके चलते जो प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है, उन प्रॉब्लम्स को तो हम जरूर कम कर सकते हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को कम करने पर चर्चा करनी चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि क्योंकि हमारे पास मानव संसाधन है जो कि न केवल उस प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है बट उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकता है उतनी ही संख्या में, और उनके पास एक बहुत ही विलक्षण दिमाग भी। तो उस दिमाग के इस्तेमाल करते हुए, उस संख्या के इस्तेमाल करते हुए हम इस समस्या को कैसे खत्म कर सकते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी बदल सकते हैं, यही हमें सोचना है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर वन विभाग से सबसे पहले तो राजवेन से लेकर सिजवा तक सुबह रैली निकाली गई, और वहाँ पर सिजवा में हाई स्कूल है करके वहाँ पर एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। सामान्य विधायक ममता प्रसाद महतो जी एज उपस्थित हुए थे। उसके पश्चात वो रैली जो है सिजवा से लेकर धनबाद कोर्ट व्यवहार न्यायालय पर गई थी। वहाँ पर भी जो है रैली के माध्यम से जो भी प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसका मैसेज पहुँचाया गया, और फिर व्यवहार न्यायालय में भी जो पीडीजे सर है उनके साथ जो है वहाँ पर एक वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। उसके तत्पश्चात सिम्फर में हमारे संजय सर है और डायरेक्टर सिम्फर, इनके द्वारा भी यहाँ पर कार्यक्रम किया गया, और मुझे लगता है पूरे दिन में कोई मैसेज पहुँचाया गया, बताया गया है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन कैसे हमको मिटिगेट करना है और हम सब मिलकर इसका समाधान करना है। जैसे कि सर ने आप सुनाया होगा कि जो चैलेंज है इसको हम कैसे अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं, और हम सबको लगता है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम सबको अगर हम चाहेंगे सब मिलकर ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए। सर, चूंकि धनबाद जो है ये खनन क्षेत्र इसमें बहुत ज्यादा है, तो क्या आपको लगता है कि खनन क्षेत्र के मुकाबले यहाँ पर जो हरियाली है वो इक्वल है बैलेंस करने के लिए? सर ऑफकोर्सली जो खनन क्षेत्र हमें लगता है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है धनबाद के लिए, एक रोल मॉडल इमर्ज करने के लिए। जैसे आपने बताया कि देखा है कि यहाँ पर बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, पॉलिसी पे डिसीजन मेकिंग चल रहा है, और मुझे लगता है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है धनबाद को इमर्ज करने के लिए, किस तरह आप माइनिंग के साथ साथ पर्यावरण को भी बैलेंस करके आप एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक रोल मॉडल की तरह इमर्ज कर सकते हैं। सर, जो माइंस बंद हो जाते हैं उसके ऊपर कहा जाता है कि हरियाली डेवलप करनी है, तो उसमें कोई चैलेंजेस आते हैं? देखिए, जो भी माइन प्लान बनता है उसके अंदर माइन रिक्लेमेशन प्लान भी होता है। जब माइन क्लोज हो जाती है तो जो भी माइनिंग प्लानिंग होता है उसमें माइन को रिक्लेमेशन करने का भी प्रावधान होता है। उसके तहत जो भी माइनिंग होती है उसके अंदर माइनिंग रिक्लेमिंग की जाती है, और उसको वापस पूरी कोशिश की जाती है कि वो भी पूरा ग्रीनरी बन जाए और पर्यावरण को जो है सुरक्षित रखा जा सके। तो बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि किस तरह से ग्रीन माइनिंग की दिशा में जो प्लास्टिक युक्त कचरा होता है उसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा डीएफओ विकास पलिवाल ने भी बताया कि किस तरह से धनबाद में जिस जो प्रदूषण है उसे कम किया जा सकता है प्लांटेशन के जरिए, यानी कि पौधारोपण के जरिए। इसके अलावा आपको बता दें कि सीएसआईआर के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बताया है कि प्लास्टिक जो है इसके माध्यम से ईंधन भी बनाया जा सकता है, और इसके ऊपर जो है रिसर्च वो अभी जारी है। अब देखना ही है कि कितना सफल होता है।
फिलहाल आज का ये जो कार्यक्रम था ये काफी जागरूकतापूर्ण रहा और इस दौरान कई तरह की ऐसी बातें बताई गई, जिसमें आपको बता दें कि हमारी जो हवा है इसमें भी प्लास्टिक के जो कण है वो मौजूद हैं और कहीं ना कहीं हम भी प्लास्टिक को इनटेक कर रहे हैं, यानी कि प्लास्टिक को हम भी हमारे अंदर जो है प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक जो है वो पाई जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस बार की जो थीम है यानी कि बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक पोल्यूशन जो है प्लास्टिक युक्त जो प्रदूषण है उसे खत्म करने के लिए इस बार जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, देखना यह होगा कि क्या कुछ इसके परिणाम होंगे और धनबाद क्या सच में प्लास्टिक कचरा से मुक्त हो पाता है या नहीं। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी संजय के साथ प्रिया पांडे।